हेलो, मैं ब्लिट्ज़रीन हूँ और आज हम अपनी वीडियो बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। हमने पहले भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस सीखी हुई हैं, बट अब हम सारी बेसिक इंस्ट्रक्शन सीखेंगे ताकि हम अपना सवाल काफ़ी मेथड से कर पाएँ। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सीखेंगे उतने हमारे पास डिफरेंट वेज पैदा होंगे डिफरेंट लॉजिक लगाने के हर सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार मूव की। ठीक है, ये तो हमने सीखी हुई है। फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये भी हमें आता है। हमने कभी मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन सीखेंगे हम सबसे पहले। मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन काम किस तरह करती है। सपोज देखें, हमने बाइट साइज़ का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाइट साइज़ का कितना होता है 8 बिट। ठीक है, ये 8 बिट याद रखना है। तो बाइट साइज़ का हमने मल्टीप्लाई करना है, बाइट साइज़ थे तो क्या होगा। सपोज़ ये है 0002। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0002 से, तो क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जो इसमें ना ये मल्टीप्लाई करेगा बाइट टू बाइट। ठीक है, ये पूरा रजिस्टर नहीं ले सकता, ये दो रजिस्टर लेगा। इसका पहला ऑपरेंड हमेशा डिसाइडेड होगा कि AL ही होगा। ठीक है, तो हमें AL में अपनी पहली वैल्यू रखवानी पड़ेगी। ठीक है, हमने 02 रखवा दी। ठीक है, AL में। फिर जो दूसरा ऑपरेंड होता है ना, वो हमारी चॉइस होती है, हम जो मर्जी करें। ठीक है, सपोज हमने BX रखना है, CX रखना है, उसमें भी हम 02 रखवा देंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई की कमांड लगानी किस तरह है, इसका तरीका ये है। सपोज यही प्रोग्राम अगर मैं लिखूँ मूव AL, 202। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मैं दूसरा, सपोज मैं CX DX में से कुछ भी ले रहा हूँ। ठीक है, ये कोई भी ले सकते थे, मैंने B में रखवा दी। ठीक है, BL इज इक्वल टू 02, या मैं AHB यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार MUL। ठीक है, और आगे मैं लिख देता हूँ BL। ठीक है, पहला ऑटोमेटिकली डिसाइडेड होता है कि AL ने ही पहला ऑपरेंड बनना है। ठीक है, यहाँ जो हम लिखते हैं हमेशा, वो हमेशा दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे और हमारे पास चॉइस होगी जो हम मर्जी लिखें। ठीक है, हम MUL AL लिख देंगे ना सपोज गलती से। ठीक है, तो वो AL को AL से मल्टीप्लाई करेगा और उसका आंसर जो होगा ना, उसका लो वाला पार्ट आएगा इधर, 2 2 4 होता है, और हाई वाला पार्ट आएगा इधर। यहाँ हाई बन नहीं रहा, लेकिन अगर आप 8 बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बिट से, मैक्सिमम आंसर ना 16 बिट्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब 2 बाइट के अंदर आएगा, तो वो नंबर 8 1 बाइट से बड़ा हो सकता है। सपोज FF मल्टीप्लाई बाय FF कर रहे हैं, अगर हम इसका आंसर देखें, हाँ ये क्लियर करता हूँ और इसमें करता हूँ, ये देखें, अगर FF को मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम नंबर निकल सकता है ना। मल्टीप्लाई करिए, देखें ये 2 बाइट के अंदर आ रहा है ना, 1 बाइट से ऊपर चला गया, 2 बाइट के अंदर आ रहा है, इसलिए ये रजिस्टर की दोनों साइड लेगा। ये 2 बाइट में चला गया, तो आंसर यहाँ तक आएगा। ठीक है, बट आ जाती है बात कि यार अगर हम वर्ड बाय वर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास तो रजिस्टर 2 बाइट के हैं, तो उसका आंसर किस तरह से आएगा। ठीक है, सपोज इस तरह का सीन है, अगर हम करते हैं यार 1 2 3 4 है। ठीक है, ये हेक्सा में कंसिडर कर ले, मैं 0 एक साथ नहीं लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे सेव होगा। सही है, पहला जो ऑपरेंड होगा ना, वो हमेशा EX डिसाइडेड होगा, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा ऑपरेंड हम खुद डिसाइड करेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं, CX BX। ठीक है, सपोज इस केस में हमने BX ले लिया। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा ना, अब हम इसका पहले आंसर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको करूँ। हाँ, हेक्साडेसिमल में कर रहा हूँ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका आंसर आ रहा है 14B5890। ठीक है, तो हम इधर करते हैं, देखें यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4B आ गया। ठीक है, यहाँ 5A आ गया और 90। ठीक है, ये हुआ क्या है, ये जो पूरा आंसर था ना, ये हो जाएगा AX में सेव, लो वाला पार्ट, जो बड़े वाला पार्ट हाई वाला पार्ट है वो DX में सेव हो जाएगा। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे यार हमें किस तरह पता चला वर्ड बाय वर्ड करना या नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, इसको लिखने के लिए ना सबसे पहले हम लिखेंगे मूव AX, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ 0x कर देते। ठीक है, फिर मूव करता हूँ मैं BX 0x 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मल लिख के ना, मल्टीप्लाई की कमांड लिख के मुझे लिखना पड़ेगा BX। अगर मैं BL कर दूंगा ना, तो वो बाइट बाय बाइट वाला फंक्शन लगा देगा। ठीक है, वो सिर्फ AL को मल्टीप्लाई करेगा BL से। ठीक है, हमें याद रखना, जब MUL लिख रहे हैं, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। BX लिखेंगे तो वो वर्ड बाय वर्ड वाला फंक्शन कॉल करेगा।
बी एल लिखेंगे तो वो बाइट बाय बाइट कॉल करेगा, ठीक है। और सपोज कभी ऐसा केस भी हो सकता है वर्ड मल्टीप्लाई बाय बाइट, ठीक है। हम कर रहे हैं यार बाइट करनी है, ठीक है। हम तो बी एच को हमें खाली करना पड़ेगा, ठीक है। बी एच को हम कर देते हैं खाली, ठीक है। अब ये हमारी बाइट बन गया, ठीक है। अगर हम बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो हमारा तो एक बाइट 34 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस केस में हम उस केस में भी बी एक्स यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड इनटू वर्ड या वर्ड इनटू बाइट, एक भी वर्ड आ गया ना नंबर तो हमने एमयूएल करके एक्स रजिस्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई की कमांड है। तो अगर अच्छा अभी हम अगर डिवाइड की कमांड यूज़ करें तो उसमें क्या होता है, देखें मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 बाइट अगर मल्टीप्लाई 1 बाइट होती तो ऐसा चांस होता था कि वो 1 बाइट के साइज से ऊपर चले और 2 बाइट के अंदर अंदर आए, ठीक है। अगर मैं 2 बाइट का लेता हूँ, उससे डिवाइड करता हूँ, तो होगा ये कि वो 1 बाइट 1 बाइट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा उसका क्वेश्चन पार्ट, एक हो जाएगा उसका रिमाइंडर पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सपोज हमने वर्ड साइज का लेते हैं, हम लेते हैं यार ऐसा करते हैं मूव ए एक्स में रखवा देंगे हम 0x0105, ठीक है। अब हम इसका रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है, सॉरी डिवाइड करते हैं। मैं बी एक्स रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ, बी एल रजिस्टर, ठीक है। 0x बल्कि डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ये वही चीज़ होगी। अब यहाँ मेरा था 0105 और यहाँ मेरा था 2, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा इसका। और यहाँ हम DIV में क्या लिखेंगे, बी एक्स नहीं लिखेंगे, BL, ठीक है। जब हम वो बाइट से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होंगे ना वो वाला रजिस्टर हमने लिखना है, ठीक है। तो BL लिख रहे हैं, बाइट साइज से डिवाइड करें तो बाइट साइज रजिस्टर लिखेंगे। इधर वर्ड से कर रहे हैं तो यहाँ BX लिखेंगे। पर इस पर आने से पहले ना हम अपनी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब करते हैं, ये देखें मूव AX, 0x, मैं पूरा स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिख रहा, बस मैंने ये टेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में रिमाइंडर्स नहीं दिखाता। तो DIV BL कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, एक सेकेंड, BX में उसने भरा तो नहीं, हाँ 0 ये, ठीक है। अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको, ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा ये 150 है, ठीक है ठीक है, मैंने 150 नहीं भरना था, 105 भरना था। मैं भी कहूँ उसका रिमाइंडर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। 105 किया, ये देखें रिमाइंडर में चला गया 1, क्वेश्चन में चला गया 82। लो में क्वेश्चन होता है, हाई में उसका रिमाइंडर होता है। अगर हम इधर देखें हमारा आंसर क्या है 82 और 1, ठीक है। ये डिवाइड हो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये डिवाइड 82 और यहाँ 1, सही है। हम इसमें अगर सपोज हमने बाइट कोई बाइट से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं, हम वर्ड साइज ही लें, तो हमें ये साइज ही इधर छोटा लेना पड़ेगा। सपोज ये 0 कर देते हैं, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि AH हमारा खाली होना चाहिए। कभी बार ऐसा होता है हम AL में हमने ना हम मूव करते हैं AL में, ठीक है, AL में 5 मूव कर देते हैं, ठीक है, 0x05, ठीक है। और ये बाकी सारा वही स्टेप लिख के ना BL से डिवाइड कर देते हैं। अभी हमें पता नहीं होता यार हमारे AH में ना कोई 10 कोई कुछ भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो वो वर्ड वो पूरे AX को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना जब भी हमने डिवाइड करना, अगर आप बाइट वर्सेस बाइट को डिवाइड करें बाइट से तो AH को 0 करना है। मैं तो ये कहूँगा कि यार डायरेक्ट AX वाली मूव वाली कमांड यूज़ करें, ताकि अगर हमने 5 भी बनने ना BL में डायरेक्ट ना भरे, ताकि ये साथ ही AH भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह ज़्यादा आसानी रहती है। हाँ अगर हमने करना होगा डिवाइड क्वाड वर्ड को वर्ड से, ठीक है। सपोज एक मेरा 4 बाइट का, ठीक है, 4 बाइट का वर्ड है, वो 2 बाइट में डिवाइड हो जाएगा ना। एक उसका हो जाएगा 2 बाइट का क्वेश्चन, एक हो जाएगा 2 बाइट का रिमाइंडर, ठीक है। इस केस में अगर हम ये देखें यार, अगर हम लेते हैं, हम उसका हाई पोर्शन रखेंगे DX में, लो पोर्शन रखेंगे AX में, ठीक है। मैं मूव करता हूँ DX में 0x0011, ठीक है। और मैं मूव करता हूँ AX में, ये हमेशा उसका पहला कंसिडर होगा, ठीक है। ये याद हमने हमेशा रखना है, जो यहाँ लिखी हुई ये चीज़ वही कंसिडर होंगे, जो रजिस्टर है वो आपकी अपनी चॉइस है। ये 0x0031, इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा ना। तो ऐसे करता हूँ, मूव BX में कर देता हूँ 2। अब DIV लेके BL नहीं लिखूंगा, BL लिखूंगा तो वो सिर्फ ये AX वाले पोर्शन को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला सीन हो जाएगा ना वर्ड बाय बाइट। लेकिन हमने क्वाड वर्ड को डिवाइड करना है, तो हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो रजिस्टर में लिखते हैं। देखिए यहाँ बाइट से डिवाइड करते हैं, बाइट लिख रहे हैं,
यहाँ वर्ड से डिवाइड करें तो यहाँ हम वर्ड का रजिस्टर लिखेंगे, होगा ये। अब ये 0 0 1 1 0 0 3 1 को डिवाइड करेगा 2 से, ठीक है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉरी रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो यहाँ हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं इसे। हाँ इधर आ जाते हैं हम, इंसर्ट करके ये आ जाता है 0 3 1 और मूव dx में रखा देता हूँ मैं 0x 0 0 1 1, ठीक है। और bl में रखा है 2 और यहाँ bl की जगह ना bx लिखना पड़ेगा हमें, सही है। अगर हम ये डिवाइड करते हैं ये एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। अगर सपोज हम ये करते हैं मैंने कुछ ओए bl में वो आ रहा है, अच्छा वो ना नंबर बहुत बड़ा आ रहा था, ठीक है। अगर इस केस में हम देखें ठीक है, ये हमारा dx है, हो जाता है हमारा 1 0 0 3 1। वो नंबर असल में ना 2 बाइट से बड़ा नंबर आ रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा था, हम छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे थे। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें 1 0 0 3 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 8018, वो उसका आंसर 2 बाइट से बड़ा आ रहा था इसलिए वो एरर दे रहा था कि यार ये तो 2 बाइट से बड़ा आंसर आ रहा है, इसको नहीं हम कर सकते, ये आना चाहिए 8018, ठीक है। अगर हम रन करके देखें 8018 और रिमाइंडर भी हमारा यहाँ शो कर रहा है 1, ठीक है। रिमाइंडर हमारा शो करेगा dx में, क्वोशंट हमारा शो करेगा ax में, ये देखें क्वोशंट हमारा इधर शो कर रहे हैं 8086 करके, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा इधर शो कर रहा है, ये वैल्यू वाली नहीं है क्योंकि वैल्यू का आंसर ना बहुत बड़ा आ रहा था। ये देखिए अगर हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देखेंगे ना तो ये सीन होगा 1 1 0 0 3 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये देखें ये बड़ा आ रहा है इसलिए वो एरर दे रहा था। कोई ऐसा नंबर हो जो जिसका 2 बाइट के अंदर आंसर आएगा तो फिर ये डिवाइड कर देगा। बस इसका सीन ये है कि अगर हमने जब भी डिवाइड करना है ना तो हमने ये बस ख्याल रखना है, अगर आप बाइट से डिवाइड कर रहे हैं तो bl रजिस्टर यूज़ करें, वर्ड से डिवाइड करें तो bx रजिस्टर यूज़ करें, ठीक है। इस तरह हमारी डिवाइड की कमांड भी हो जाती है। बाकी आ जाती है da क्या करता है यार, ये बेसिकली ना bcd में कन्वर्ट कर देता है नंबर को। सपोज आपका एक नंबर है 9, bcd में अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हेक्साडेसिमल में उसके अगला नंबर क्या होता है a, ठीक है। फिर आता है b c d e f, ठीक है। अगर आपका a आ रहा है ना वो उसको कंसिडर कर देगा 10 नंबर, ये डेसिमल में 10 होता है, ठीक है। अगर b आ रहा होगा तो वो उसको कंसिडर कर देगा नंबर 11, ये c आ रहा होगा 12 कर देगा, d आ रहा होगा 13 कर देगा, ये आ रहा होगा 14 कर देगा, ये आ रहा होगा 15 कर देगा। अगर हम इसको टेस्ट, लेकिन ये सिर्फ al रजिस्टर में काम करता है, al में कोई वैल्यू पड़ी होगी उसी को कन्वर्ट करेगा। यहाँ अगर सपोज मैंने यहाँ a लिखा हुआ है ना तो इसी को कन्वर्ट करेगा, और रजिस्टर्स पे काम नहीं करता ये, और इसके साथ कोई ऑपरेंड लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर हम इस तरह देखें, ठीक है, मैंने भरा मूव al में भर दिया 0a, ठीक है, और मैंने आगे लिख दिया daa, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ 0x0a, ठीक है। हाँ ये देखिए ये a था, अब ये 10 बन जाएगा, लेकिन अगर ये b होगा तो ये क्या बनेगा 11 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये f होगा तो ये क्या बनेगा 15, लेकिन अगर ये 10 होगा तो ये बन जाएगा 10 ही, ठीक है। ये सिर्फ उसमें कन्वर्ट करता है अगर हेक्साडेसिमल का कोई आ रहा हो ना a b c d e f तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बाकी ये इंक्रीमेंट आ जाती है। इंक्रीमेंट इसलिए होता है यार, ये देखें अगर हमने al में भरा हुआ था 10, ठीक है, 10 भी नहीं भरते, हम भरते हैं 2, ठीक है। मैं इसमें कर देता हूँ इंक्रीमेंट al और डिक्रीमेंट al, तो एक दफ़ा वो इंक्रीमेंट होगा, अगली दफ़ा ये 2 आया, इंक्रीमेंट करेंगे 3 हो जाएगा, डिक्रीमेंट करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये भी आसान है। बाकी आ जाते हैं ये एंड और एक्सॉर और नॉट गेट, ये उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमने DLD वगैरह में पढ़ा हुआ, ठीक है। ये 2 नंबर्स का एंड लेगा,
जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा ना उसके अंदर उसका रिजल्ट सेव होगा, ठीक है। अगर सपोज मैंने एंड लेना है, ए एन डी ए एक्स का लेता हूँ मैं बी एक्स से, ठीक है। जो इन दोनों का एंड होगा ना, इन दोनों का एंड होगा वो ए एक्स के अंदर रखवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाती है बात शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट क्या होता है। सपोज एक नंबर है, मैं उसको बाइनरी में लिख रहा हूँ, मैं उसको यहाँ हेक्सा में नहीं लिख रहा, 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यार शिफ्ट लेफ्ट करना है ए एक्स रजिस्टर को, कितनी दफ़ा करना है ये इसके राइट साइड पे लिखा है। सपोज मैंने फिलहाल अभी 1 टाइम के लिए करना है, होगा क्या, ये जितने भी एक एक बिट है ना लेफ्ट साइड पे जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। 0 इधर आ गया, ये वाला इधर आ जाएगा 0, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। तो सारे ना एक एक शिफ्ट इधर करते जाएंगे 1, और ये फिर इधर आ रहा है तो 0 हो रहा है, ये फिर आ रहा है 1 0 1 0, नहीं एक ही 1 इधर है, फिर 1 1 0 1। और जो राइट साइड है ना, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे जो नया नंबर इधर से आ रहा है ना वो 0 ही हमेशा आएगा शिफ्ट लेफ्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हम करते हैं यार, यही कमांड मैंने दी थी शिफ्ट लेफ्ट ए एल कॉमा 1, तो क्या हुआ था, ठीक है। हम दोबारा से एक सेकंड इसको ना रेज कर लेते हैं ताकि, हाँ, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। हाँ ठीक है, अब हम करते हैं शिफ्ट लेफ्ट ए एल कॉमा 2 कर देता हूँ सपोज, ठीक है। ए एल में 2 कर रहा हूँ, होगा क्या, ये 1 इधर आ गया 0, और ये वाला 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, और यहाँ से 0 ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा से शिफ्ट होगा दोबारा, ठीक है। ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, और ये 0 इधर आ गया, और ये 0 इधर, ठीक है। अगर हम इसे 8 दफ़ा शिफ्ट कर देंगे ना तो उसका आंसर वैसे ही 0 0 0 0, क्योंकि सारे शिफ्ट होके 0 बन चुके होते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट लेफ्ट था, और इसी तरह शिफ्ट राइट होता है। शिफ्ट राइट में हमारी हर बिट ना राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। सपोज हमने शिफ्ट राइट किया ए एक्स रजिस्टर को, ए एल को किया, ठीक है, ए एल को किया 4 टाइम्स किया, ठीक है। मैं यहाँ कैलकुलेट 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। मैं राइट पे कर रहा हूँ, अब मेरा ये हर बिट इधर इधर जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ लिखता 1 0, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब आता है 1 1 1 0 1, और यहाँ क्योंकि नई नई जगह से आ रहा है तो वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने ये रखना है ए एल और ए एक्स में डिफरेंस, अगर ए एक्स है तो वो पूरी जगह से शिफ्ट करेगा, अगर ए एल करे ना इधर से कर रहा है और यहाँ से उठा के इधर नहीं लाएगा, वो हमेशा जब नया करेक्टर आएगा तो 0 आएगा, ये ए एल के केस में, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में ये है। अब आ जाती बात, ये तो आपकी कमांड आराम से हो जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आ जाती है बात रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट क्या होता है। ये ऑलमोस्ट उसी की तरह का होता है, 1 0 1 1 शिफ्टिंग की तरह का ही होता है, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0। इसमें भी यही करना पड़ेगा, रोटेट ए एक्स, सॉरी रोटेट ए एक्स रजिस्टर, और कितनी दफ़ा करना है। अभी मैं फिलहाल एक ही दफ़ा करता हूँ, ठीक है। ए एक्स रजिस्टर को पूरा रोटेट करना, ये है रोटेट राइट। इसमें सीन ये कि जो मोस्ट राइट वाली बिट होगी ना वो चले जाएगी वापस मोड के शुरू में, इसमें वो डिलीट नहीं करेगा, रोटेट होके वो वापस आ जाएगी, ठीक है, इधर से आ जाएगी। तो उससे पहले ना हम पहले कर लेते हैं शिफ्ट, बाद में जो लास्ट वाला होगा ना उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। यही सारे करेक्टर्स इसी तरह लिखते हैं, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये जो 0 है ना ये मुड़ के ये इधर वापस आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, ये हमारा आंसर हो गया एक दफ़ा रोटेट राइट करने पे, ठीक है। रोटेट लेफ्ट क्या होगा, पहले मैं मिटा दूँ, ठीक है। अब ये था रोटेट, अब रोटेट लेफ्ट करते हैं, रोटेट लेफ्ट ए एल से मैं रोटेट लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, और 2 दफ़ा कर रहा हूँ। रोटेट लेफ्ट करना है तो हमें लेफ्ट साइड, इस साइड पे मूव करना है, ठीक है। पहले हम एक दफ़ा लिखते हैं यार 0 1 1 0 1 1 0। अब ये वाली जगह पे क्या चीज़ आएगी, ये
लेफ्ट यहाँ घूम के वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से रोटेट होके पीछे आएगा उसके, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब दोबारा से रोटेट करना है, हम क्या करेंगे, 1 1 0 1 1 0 1, और ये जो 0 है ना ये घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी रोटेट लेफ्ट की भी कमांड होगी। रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, शिफ्ट राइट, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। इसकी प्रैक्टिस के लिए ना मैंने आपको ये सवाल दे दिए और इनका जो जवाब होगा ना वो मैं वीडियो के डिटेल में लिख दूंगा, ठीक है। आपने बस ये भी ख्याल रखना है कि यार ये शिफ्ट लेफ्ट कर रहा है, शिफ्ट राइट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट राइट कर रहा है। अगर हम एक 8 बिट को 8 दफ़ा रोटेट करेंगे ना वो नंबर वही वापस बन जाता है, लेकिन अगर हम 8 बिट को शिफ्ट करेंगे ना, लेफ्ट या राइट कहीं भी करेंगे 8 दफ़ा, तो वो नंबर 0 0 0 0 0 हो जाएगा, सारी उसकी बिट 0 हो जाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। रोटेट में ज़ाया नहीं होता नंबर, वो कहीं वो घुमा के वापस उसे लेकर आ जाते हैं। शिफ्ट में बस जहाँ जा रहे हैं वहाँ से डिलीट हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।